हाय कहीं चिंगार तो आग जलनी चाहिए, हाय कहीं चिंगार तो आग जलनी चाहिए, हाय अगर आप में भी जुनून तो एक जॉब होना चाहिए उस माता पिता के लिए जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं अपने माता पिता के लिए दिन रात मेहनत। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और जो है कंपटीशन के लाइन में अगर आप भी जो है कर रहे हैं तैयारी तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, रिवाइज करने में हमसे जो है काफ़ी मदद आपको मिलने वाला है। तो आज चलते हैं फिर औसत पे बात करेंगे, और औसत का मतलब यही होता है कि बराबर बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो आज का क्लास औसत का जो है दूसरा टैप शुरू करने वाले हैं, तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। तो आज का जो है सवाल है, चार लड़का यानी कि चार लड़का ए बी सी तथा डी का जो है औसत आयु क्रमशः, औसत आयु जो है ये चारों का क्रमशः 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष तथा जो है 12 वर्ष है। तो सभी का औसत आयु निकालें। तो सभी का औसत आयु कैसे निकालेंगे, यानी कि जितनी संख्या है सब को जोड़ देंगे, 6, 8, 10 और 12, और जो है यानी कि जितनी कंटेंट दिया है, जितना संख्या जो दिया है वो सबको जो है जोड़ लेंगे ऊपर में, और जितना दिया गया संख्या है, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर लिखेंगे, औसत बराबर आपको हो गया कि जो है अंकों की सभी संख्या का योग, अंकों की सभी संख्या का योग बट्टे अंकों की संख्या, बट्टे अंकों की संख्या। तो क्या है, अंक की क्या है, 6, 8, 10 और 12 है। तो अंकों की सभी संख्या का योग, तो 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग, योग मतलब प्लस, सब को जोड़ देंगे, बट्टे जो है अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 4 को संख्या है ना, तो बट्टे में 4 से भाग देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 8, 6 जो है 14 हो गया, 14, 10, 24 और 24 और 12 36 हो गया, 24, 12, 36 और 36 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 36 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा फाइनली, तो 9 चौको 36, औसत हो जाएगा 9। फाइनली यही इसका आंसर होगा, 36 ही इसका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है, यानी कि 5 संख्या दिया हुआ है और जिसका औसत जो है 45 है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यानी कि 5 को संख्या दिया हुआ है और जिसका औसत 45 है। तो पहले हम जो है एक ग्राफ के रूप में जो खींच लेंगे एक सरल रेखा, और इसमें जो है 5 को जो है रेखा दर्शा लिए। और औसत, औसत हमेशा जो है लगातार बोल रहा है ना, तो लगातार मतलब हो गया कि समांतर श्रेणी में, लगातार यानी कि दो के बीच का अंतर जो है समान है और यह समांतर श्रेणी में होगा। लगातार बोल रहा है ना, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है, 5 को क्रमागत संख्याओं का, तो यह 45 हो गया ना। तो अब बढ़ते जाएंगे, क्रमागत है ना क्रम से, तो 45 इसका 46 हो गया और ये जो है 47 हो गया हमारा। और उसके बाद जो है फिर जो है ये 44 हो गया और ये 43 हो गया। और पूछ क्या रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो इसमें इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा 45 हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर 45 होगा, सबसे बड़ी संख्या 45 होगा, सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 45 होगा। ठीक ना,
यानी कि पहले ले लेंगे बीच वाला, यानी कि ये हमारा औसत रहा और ये इधर यानी कि 45 के बाद लगातार बोल रहा है तो 46 और उसके बाद 47 और सबसे बड़ी बोल रहा है ना, तो ये 43 तो नहीं होगा ना, 43 तो सबसे छोटा होगा और बड़ा लेंगे तो ये 47 होगा ना, इसीलिए ये होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो प्रथम 100 जो है लगातार हम घन पूर्णांक लेंगे, तो जो है सबसे पहला एक घन मतलब होता है यानी कि निगेटिव, यानी कि 0 से +1 +2, ये हमको निगेटिव नहीं लेना, -1 -2, यानी कि घन पूर्णांक का मतलब हो गया ये, यानी प्लस वाला लेंगे तो 0 नहीं होगा घन। प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत, 0 ना तो धनायन है ना ही ऋणायन है, वो न्यूट्रल है। उसके बाद जो है 100 तक का कहता है घन पूर्णांक, तो सबसे छोटा जो है 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद डॉट 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 डॉट, तो 100 तक के घन पूर्णांकों, अंतिम वाला 100 हो गया। तो औसत बराबर अगर जो है समांतर श्रेणी में हो, प्रत्येक के बीच 1 का अंतर है, प्रत्येक के बीच कितना अंतर है, 1 का अंतर है, सब के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, सबके बीच 1 अंतर है। तो जो है हमको क्या निकालना है, यानी कि जो है औसत इसका, तो अगर अंतर अगर सबके बीच 1 का समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में 2। तो प्रथम पद हमारा कितना हो गया, प्रथम पद प्लस औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। तो हमारा प्रथम पद 1 हो गया और अंतिम पद 100 हो गया, अंतिम पद 100 है बट्टे 2 हो गया, ये जोड़ के 101 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का को जो है 10 में भाग देंगे 2 से तो 5 मरतबा, और फिर 1 उतरा शेष में, तो 1 उतरा जब शेष में तो भाग नहीं लगेगा तो 0 लगाएंगे, फिर 0 उतरा पर पावर 5 हो गया, यही हो गया इसका जो है आंसर। अब जो है हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत, सम संख्या लेना है। और सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वैसी संख्या जिसमें जो 2 से भाग देने पे भाग पूरा लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी संख्या 2 होता है और सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है। तो सम संख्या यानी कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का, प्रथम यानी कि प्रथम मतलब शुरू से लेंगे 10 समप्राकृत संख्या, तो 10 गो लेंगे तो प्रथम समप्राकृत संख्या 2 हो गया, उसके बाद अगला 4 हो गया, अगला जो है 6 हो गया, उसके बाद जो है 8 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद जो है 14 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद 18 और लास्ट वाला जो है 20 हो गया, लास्ट वाला 20 हो गया। तो औसत हमें ज्ञात करना है और औसत बराबर होता है जो है अगर जो है दोनों के बीच प्रत्येक के बीच का जो है अंतर समांतर श्रेणी में है ना, और समांतर श्रेणी में औसत जो है हमेशा बीच वाला होता है। समांतर श्रेणी में औसत हमेशा याद रखना बीच वाला होता है। और जो है बीच यानी कि जो इसमें निकालना कैसे जाता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। तो प्रथम प्लस हमारा 2 हो गया और अंतिम पद 20 हो गया, तो जोड़ेंगे और औसत बोल रहा है 10 गो ना, तो इसीलिए जो है 20 तक गया। आप सोचते होइएगा कि जो औसत जो है 200 तक में आ जाएगा, नहीं, हमको जो संख्या बोल रहा है कि 10 समप्राकृत संख्याओं का प्रथम शुरू से 10 गो जा 10 गो संख्या लेना है, यह नहीं कि 10 तक लेना है, 10 गो संख्या लेना है। तो औसत प्रथम 10 समप्राकृत यानी कि 10 गो लेना है, तो प्रथम पद जो है 2 हो गया और अंतिम 20 हो गया, तो 2 + 20 को जोड़ेंगे कितना होगा बट्टे 2, 2 + 20 को जोड़े और बट्टे 2 करेंगे, 2 संख्या बराबर जो है 22 बट्टे जो है 2 आ गया, कट के जो फाइनली 11 आ गया। यही हो गया जो हमारा 11 ही हमारा आंसर होगा, 11 ही हमारा आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत हमारा कितना होगा।
तो चलो देखते हैं 100 से कम बोल रहा है, यहाँ पे लिमिट किया गया है 100 से कम में लेना है। अगर 100 संख्या बोलेगा विषम तो 200 तक के पास जाना होगा, लेकिन 100 के अंदर ही जो है सभी विषम संख्याओं का औसत, तो जो है सबसे छोटा यानी कि पहला लेंगे जो है सबसे छोटा विषम संख्या 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद जो है 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, डॉट 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 100 तक। 100 तो सम संख्या हो गया ना, विषम जो है 99। और विषम संख्या आपको अगर पता नहीं है विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे भाग पूरा पूरा नहीं कटे तो उसे हम जो है विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग देने पे 2 से डिवाइड करने पे भाग पूरा पूरा न कटे तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो 1 3 5 7 डॉट डॉट 99 और जो है औसत यानी कि प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है ना, प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है, तो ये जो है आ गया हमारा, ये जो है समांतर श्रेणी में आ गया। और समांतर श्रेणी में आपको पता होगा औसत हमेशा बीच वाला होता है, तो औसत बराबर लिखेंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद 1 और अंतिम पद 99, तो प्रथम पद 1 प्लस 99 बटे 2 करेंगे। 1 प्लस 99, 1 प्लस 99 बटे 1 प्लस 99 बटे 2 करेंगे, जोड़ के जो है 100 हुआ और बटे 2 करेंगे, कट के जो है 50 होगा। फाइनली इसका आंसर 50 इसका औसत होगा। सब औसत मतलब बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो जो है 50 आएगा, सब 50 के बराबर होगा। और औसत का मतलब जो है बराबर बराबर भागों में बांटना ही होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। प्रथम मतलब शुरुआती दौर से जो है 3 के जो है प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, पहला जो है 3 होगा, 3 के बाद जो है अगला जो है 6 होगा, और 6 के बाद जो है 9 होगा, और 9 के बाद 12 होगा, और 12 के बाद 15 होगा। ये हो गया। और जो है इसमें देखेंगे कि जो है 3 के प्रथम 5 गुणज, 1 2 3 4 5 को गुणज प्रथम आ गया शुरुआती दौर से 3 के। और इसमें जो है हमेशा यानी कि ये पहले देखना है, किसी भी संख्या अगर लिखते हैं पहले देख लेंगे समांतर श्रेणी में, ये समांतर श्रेणी में प्रत्येक के बीच का अंतर 3 है। प्रत्येक के बीच का अंतर कितना है दोस्त, 3 है ना। तो जब जो है प्रत्येक के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी में हो, तो हमेशा औसत बीच वाला होता है। वैसे डायरेक्ट भी जो हम लिख सकते हैं इसका औसत 9 होगा। और जो है और जो है औसत हम इस तरह से भी निकालते हैं, औसत बराबर 9 होगा, ये फाइनली है। और प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस 3 हो गया और अंतिम पद 15 हो गया, जोड़ के जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 18 में 2 से भाग देंगे, तो ये फाइनली 9 होगा इसका आंसर। औसत हमेशा बीच वाला, और ये 5, 2 इधर 2 इधर 2 इधर बराबर और 2 इधर बीच वाला औसत होगा, यही इसका आंसर होगा। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का रहा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है जो है 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 76 है। 11 को क्रमागत मतलब लगातार 11 को लगातार संख्याओं का औसत 76 है। तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल निकाले। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल निकाले। तो 11 संख्याओं का, तो पहले 11 को जो है खींच लेंगे। कितना, 11 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गया। और जो है हमेशा जो है क्रमागत ले रहे हैं तो औसत हमेशा हमारा बीच वाला होगा। क्रमागत जब ले रहे हैं तो औसत हमारा बीच वाला होगा। तो 5 को इधर छांट देंगे, 5 को और 5 को इधर, और बीच वाला औसत कितना है, औसत 76 है। औसत 76 है, औसत को ऊपर लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। औसत हमारा 76 है। तो सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत, तो 76 है, तो ये 75 हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा, ये 72 और ये 71 हो जाएगा। फिर इधर बढ़ते हैं, ये तो फाइनली 76 है, ये है, और ये 77, ये 78, ये जो है 79, ये 80 हो जाएगा, और ये हमारा 81 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। क्योंकि लगातार बोल रहा है तो लगातार हम लेंगे।
और इसके बाद जो है फिर हम जो है बोल रहा है क्या, सबसे बड़ी संख्या था सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 81 हो गया और सबसे छोटी संख्या कितना हो गया 71। तो सबसे बड़ी संख्या था सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, तो 81 गुना 71 कर लेंगे। तो 81 गुना 71 कितना होगा, 81 गुना 71 करेंगे तो एक एक का 1 गुना 1 करेंगे, 1 8 7 जो है 15 की 5 हाथ में 1 7 8 56 1 7 8 56 1 57 हो गया, 57 51 हो गया, 57 51 हो गया। इसका फाइनली आंसर 57 और 51 होगा। इसका फाइनली आंसर कितना होगा, 57 51। आई होप मेरा जो है बताया हुआ आपको जो समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। बस।